तो 4 से 5 महीने में मैं पर्ल बना और बहुत अच्छा लगा बढ़िया तरीके से। और आगे चल करके टोपाज 2017 में मैं टोपाज बना। 2017 में टोपाज बना और 2018 में मैंने नौकरी से बीआरएस लेने का फैसला किया और बीआरएस लेकर के मैं सेफ शॉप में फुल टाइम आ गया। निर्णय ले लिया मैंने फुल टाइम काम करने का सेफ शॉप में। लेकिन जब मैंने यहाँ से बीआरएस लिया तो मेरे साथी एक चीज बोलने लगे, पहले कुछ नहीं बहुत बताया उन्होंने, लेकिन बाद में मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि तुमने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। मैं बोला हाँ। बोले अरे भाई अगर तुम्हें कुछ हो जाए। क्या हो जाए? बोले अगर कोई बात हो गई का मतलब, मैंने कहा कि हो गई क्या, मर गए? बोले अरे कुछ भी हो सकता है भाई, अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी तो बच्चों को नौकरी मिल सकती है, लेकिन तुमने यार पकी पकाई नौकरी को डिसीजन लिया, 4 साल मतलब 4 साल रह गए तुम्हारी नौकरी को, तुमने नौकरी को छोड़ दिया। और सरकारी नौकरी वो भी यार, तुम पुलिस विभाग में तुम पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए हो और तुमने नौकरी को छोड़ दिया। अब मुझे लगा कि मगा अब देखो आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन मुझे सही लगा, यानी कि मैंने डिसीजन लिया। मैंने अपने जो मेरे सीनियर हैं, अपने गुरुजी से मैंने सलाह ली, अपनी फैमिली में सलाह ली है, उन्हीं के सबके अनुमति से, सबके डिसीजन से जो मैंने डिसीजन लिया है। महागुरु जी से मैंने पूछा, महागुरु जी ने बोला, एक बात बोली थी महागुरु जी ने कि नौकरी जब लगी थी तो किससे पूछा था? किसी से नहीं। तो आना चाहते हो? हाँ। तो बोले आ जाओ। मैंने दोबारा ये नहीं कहा कि गुरुजी आ जाऊं क्या, छोड़ दो नौकरी, क्योंकि दोबारा अगर मैं पूछता तो मुझे पता था कि इसका जवाब मुझे क्या मिलने वाला है। मैंने पूछा ही नहीं। एक बारी मैंने पूछा, उन्होंने कह दिया कि आ जाओ, आ गया मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। लेकिन अब आगे फिर जो है इसको दमदारी से काम किया, दमदारी से लग गए और आगे यानी कि टारगेट हुए। लेकिन 2020 और 21 में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से टारगेट हुए, पेंडिंग है टारगेट, और विदेश नहीं जा पाए। लेकिन अब जब भी कंपनी जब भी टारगेट पे विदेश भेजेगी तो विदेश जाने का मौका मिलेगा। 3-3, 4-4 टारगेट पेंडिंग चल रहे हैं, पेंडिंग है टारगेट, और विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। अब 2021 में रूबी बनने का मौका मिला, रूबी का सम्मान मिला और महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद मिला। उसी आशीर्वाद की वजह से आगे दमदारी से काम होता गया। टीम में बहुत बढ़िया काम चला, मोटिवेट रहे सभी, और सभी साथ मिलकर यहाँ पर हमने काम किया। और अभी मेरी आईडी पर डायमंड शो हो गया है। ये सब टीम का सहयोग, साथ महागुरुओं का आशीर्वाद, इसने प्यार रहा है। और महागुरु जी 7वीं रैंक भी अचीव कर ली पिछले महीने में। और महागुरु जी इस महीने में टारगेट, यानी कि जो एक ड्रीम लेवल होता है डायमंड का, प्लान दिखाया जाता है कि आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। महागुरु जी वो लेवल भी आईडी पर आ गया है महागुरु जी, आप सबके आशीर्वाद से, और बहुत अच्छा। और टीम में भी महागुरु जी अब सबको डायमंड तक पहुंचाना है और वहां तक सबको लेके जाना है। तो अब रिकॉग्निशन महागुरु जी, जब भी आज आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो रिकॉग्निशन के लिए भी महागुरु जी आपका आदेश बहुत बढ़िया राठी साहब, मुझे लग रहा है आपका बेटा भी अपनी आईडी पे डायमंड है और आप भी डायमंड है, दोनों पापा बेटे डायमंड। और महागुरु जी विपिन राठी दिसंबर 25, 2021 में डायमंड बना है। महागुरु जी आपका आशीर्वाद मिला है महागुरु जी मेरे पूरे परिवार को। और महागुरु जी मेरा छोटा बेटा है शुभम राठी, वो एमरल्ड होने वाला है, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में भी वो भी यहाँ से डायमंड बन जाएगा। महागुरु जी आपका आशीर्वाद रहेगा महागुरु जी। दोनों बेटे और पापा तीनों डायमंड है, बधाई जी महागुरु जी। महागुरु जी आप सबका आशीर्वाद मिला है महागुरु जी,
बोल दिया था पहले ही शुरू में, जब मागू जी सिस्टम पे जाते थे तो यही बोलते थे कि आप जो है डायमंड हो। लेकिन मुझे नहीं लगता था मागुरु जी मुझे नहीं लगता था कि मैं डायमंड बन जाऊंगा। लेकिन मागुरु जी आप सब, और दिशा में मैं गया था, तो दिशा ट्रेनिंग में अभी पीछे 2019 में नैनीताल में, तो मागुरु जी माधव सर का थोड़ा सा वक्त मिला था और मागुरु जी ने कंधे पे हाथ मारा था, राठी जी डायमंड जल्दी बन जाओ जी। मगर मागू जी बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल डायमंड बन जाएंगे। और मागू जी वही उसी की देन है, उसी तरीके से चलते चले आ रहे हैं मागू जी। और मागू जी अभी दिसंबर 25 2021 में विपिन राठी डायमंड बने हैं, और मागू जी जो है उन्हीं के साथ साथ पापा डायमंड बने हैं। मागू जी एक चीज मुझे बहुत बेहतरीन लगी, और जो कि कहीं हो नहीं सकता, जो कि हो नहीं सकता, यानी कि पिताजी की खुशी में, यानी पिताजी की और क्या जो है हो सकती है। पिताजी ने सब कुछ किया, यानी कि अपने मतलब जो है उनके मम्मी पापा ने ब्याह शादी कर दिया, फिर बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद में वे भी अपना बालिग हो गए, उनके भी अगर ब्याह शादी हो गए, तो अपने पिता की कौन सी जो है खुशी हो सकती है। मुझे यहाँ इतना इतना अच्छा लगा कि पिताजी की खुशी में, यानी कि पिताजी यानी अपने मम्मी पापा को माला डलवा रहे हैं और बिल्कुल एकदम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भागुर जी इतना अच्छा लगा कि यानी संतान भी अपने पिताजी की खुशी में बिल्कुल एकदम एंजॉय कर रहे हैं। भागु जी यहाँ तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सिस्टम। भागु जी इतना अच्छा सिस्टम, इतना शानदार सिस्टम आएगा मागू जी आपने दिया है। मागू जी बार बार थैंक यू, बार बार थैंक यू मागू जी। मागू जी मागू जी ये रेड कलम में है माधव राधे श्याम शेर सिंह सर, राधे श्याम जी शेर सिंह जी रेड कलम में है। जल्दी इसी साल में डायमंड बनने वाले हैं और डायमंड अचीव करेंगे मागू जी। और बहुत ही दमदारी से, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहकर काम किया मागू जी, आज ऑल ओवर इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इसी साल में ये डायमंड बनने वाले हैं मागू जी। मागू जी ये ब्लू कलम में बब्बर शेर हैं और बहुत ही एकदम दमदारी से फील्ड में काम कर रहे हैं मागू जी। और आने वाले साल में, यानी आने वाले 2023 में ये यहाँ से डायमंड बनेंगे मागू जी, बिल्कुल डायमंड बनेंगे। और मागू जी ये बहुत सारे हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकता इस समय क्योंकि समय की पाबंदी है। और महागुरु जी यहाँ से ये सब के सब जो है डायमंड बनेंगे। और महागुरु जी हमने अपने परिवार में यूनिटी से काम किया है, यूनिटी से काम किया महागुरु जी। अपने घर में हम 3 लोग हैं, 2 बेटे और तीसरा मैं, तीनों बाप बेटा हम जो है दमदारी से यूनिटी से काम कर रहे हैं। हमें कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी आना पड़े, महागुरु जी आपस में तालमेल लग करके कहीं भी किसी के साथ जाना पड़े, बिल्कुल एकदम ये नहीं होता है कि वो वहां कैसे जाएगा वहां ऐसे जाएगा, बिल्कुल दमदारी से काम कर रहे हैं महागुरु जी फाउंटेनिंग बना के काम कर रहे हैं। महागुरु जी विपिन राठी बेटा है, मैं उनका फादर हूं, लेकिन बिजनेस में मेरा अपलाइन है, बिजनेस में मेरा अपलाइन है। बिल्कुल मैं उसी तरह से, यानी कोई चीज है, क्योंकि अगर किसी को बताना हो तो सोचना पड़ेगा कि मैं इनको क्या बताऊं, लेकिन मुझे तो पूछना है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह रहती है कि मुझे तो पूछना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे बड़ा आसान रहता है काम करने में, मुझे बहुत बड़ी आसानी मिलती है। क्योंकि मेरी एजुकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं रही थी, इंटर मैंने किया था और मैंने बीए प्राइवेट किया, बीए मैंने प्राइवेट किया, तो इतनी ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं। लेकिन हाँ इतना अच्छा मौका मिला मुझे कि मैं पूछने के लिए, मैं पूछूं, और पूछ के काम करना आसान रहता है, वो मेरे लिए यहाँ सिस्टम में बहुत आसान रहा है। और इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए। यूनिटी वाला फाउंड ट्यूनिंग हमारी बिल्कुल नहीं बिगड़ती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद से हर तरह से कहीं भी जाना हो तो पूछता हूँ, करना हो तो पूछता हूँ, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, बिल्कुल एकदम 15 दिन का, महीना भर का पूरा बना देता है। पूरी डायरी लेके बैठ जाता हूँ कि आके अब बताओ मुझे क्या करना है, पूरी डायरी भरवा देता है कि इस दिन यहाँ रहना है, इस तारीख में यहाँ रहना है, इस तारीख में वहाँ रहना है, उनसे बात करना है, इनसे बात करना, उनसे बात करना। मागुर जी बिल्कुल एकदम
फाउंड ट्यूनिंग और यूनिटी का तो बिल्कुल एकदम हमने बना के रखा है, और एक सिस्टम मिला है महागुरु जी, आप लोगों ने ये आसिफ ये जो है बताया है कि इस तरह से यहाँ से कितना आसानी से काम हो सकता है। महागुरु जी, मैंने जो सिस्टम में रह करके जिन बातों को माना है और जिन चीजों पर मैंने काम किया है, मेरी यहाँ तक पहुंचने का और जो सफलता का जो राज रहा है, और मेरी सफलता में जिन्होंने काम किया है, आज तक मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। यानी कि स्टार्टिंग में जब गाजियाबाद में सिस्टम पड़ा था तो सिस्टम पे कुछ ही लोग जाते थे, कम लोग जाते थे, लेकिन मुझे जाने का मौका मिलता था, जाने का नहीं, मैं भी सिस्टम पे जाने के लिए कहता था मुझे ड्यूटी जाना है, अभी आया हूँ ड्यूटी से, लेकिन फिर भी बोले ड्यूटी तो रोज जाना है आपको, कल भी जाना पड़ेगा, परसों भी जाना पड़ेगा, ये तो रोज जाना है, लेकिन सिस्टम पे चलना है आपको, सिस्टम पे चलना है। और सिस्टम पे जब मैं जाता था, सिस्टम पे जाने के बाद में एक काम मेरे साथ हो जाता था, यानी फोन, मेरा फोन मुझ पर नहीं रहता था, यानी विपिन मेरा फोन अपने पास रख लेता था, यानी कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकूं या ना चला सकूं, ना घंटी बजे, यानी फोन की राड काट देता था, फोन मेरे पास रहता ही नहीं था। दूसरी बात, सिस्टम में मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया मागुरु, अपलाइन की लॉयल्टी क्लब का हिस्सा बनकर रहा हूं मागुरु जी, हर तरह से, यानी कि लॉयल्टी क्लब कहें तो 100% यूजर रहा हूं, प्रोडक्ट के मामले में, बातचीत मानने के मामले में, करने के मामले में लॉयल्टी क्लब का हिस्सा बनकर रहा हूं महागुरु जी, आपका स्टूडेंट हूं, हमेशा स्टूडेंट बनकर रहा हूं। उम्र ये मायने नहीं रखती है, उम्र क्या है, उम्र अलग चीज है, लेकिन मैंने यहाँ एक बच्चा बनकर इस सिस्टम में काम किया है महागुरु जी, 100% यूज। महागुरु जी 2018 से कंपनी में जब से ये रिटेल के प्रोडक्ट आए, आज तक घर में जो भी कंपनी के पास कंपनी सिस्टम पर साइड पर प्रोडक्ट है, वो बाजार से आ नहीं सकता, ना कभी आया है ना कभी आएगा। वही टीम में हमने वो डाले हैं, गुण डाले हैं, संस्कार डाले हैं कि हमें यहाँ से। महागुरु जी एक बार मीटिंग थी राधा कृष्ण मतलब जो है दिल्ली में, और महागुरु जी आपके मुखार बिंदु से आपने स्टेज से बोला था कि बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, यानी कि ढेर सारा मान सम्मान, देश विदेश यात्रा चाहिए, तो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना चाहिए? प्रोडक्ट कंपनी का खरीदना चाहिए, क्योंकि यहीं से मिलेगा। बाहर से अगर खरीदोगे पैसा आपका बाहर जाएगा, और यहाँ से खरीदोगे पैसा तो यहाँ से आपके पास आएगा। तो महागुरु जी बिल्कुल वो चीज लग गई कि बाहर पैसा जाएगा, बाहर से खरीदेंगे तो बाहर पैसा जाएगा, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर हम यहाँ से खरीदेंगे, अपने दुकान से खरीदेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा। महागुरु जी बिल्कुल हर तरह से आज तक शुरू से राज तक हमेशा महागुरु जी रहा है, और हमेशा हमेशा के रहेगा। महागुरु जी सेफ शॉप कर नहीं रहे, हम सेफ शॉप जी रहे हैं। सेफ शॉप सुर, यानी कि सुबह जगते ही आई लव यू सेफ शॉप मुझसे निकलता है, आई लव यू सेफ शॉप, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिलने वाला है। महागुरु जी टीम को अपना परिवार मानकर काम किया महागुरु जी, टीम को अपना परिवार मानकर काम किया महागुरु जी। मैं तो बोलता भी हूँ टीम में महागुरु जी, हकीकत में सत्यता है महागुरु जी, जो बिल्कुल जो कर रहा हूं और जो हो रहा है बिल्कुल वही चीज है। मैं तो बोलता हूं कि मुझे अपलाइन ना गार्जियंस मानिए, मुझे अपना अपलाइन कम गार्जियंस ज्यादा माने, तो बिल्कुल हमारा आपका तालमेल, फाउंड ट्यूनिंग बिल्कुल बरकरार बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी। क्योंकि अगर हम और आप एक फैमिली की तरह दुख सुख में साथ रहेंगे तो बहुत बड़ा काम करके यहाँ से दिखाएंगे। बिजनेस को सबसे पहली प्राथमिकता पर रखा है महागुरु जी। महागुरु जी एक चीज है महागुरु जी, मैं जसवीर महागुरु जी को, माननीय जसवीर महागुरु जी को मैं व्हाट्सएप पे भी ये लिख के भेज देता हूँ, महागुरु जी स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन महागुरु जी घर में नहीं रुकना है, महागुरु जी बाहर रहना है। क्योंकि घर में तो सब आइटम वही है, खर्चे वाले आइटम बैठे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने और ढिकड़ा नहीं हुआ, बाहर रहना महागुरु जी हमेशा। क्योंकि मैंने 37 साल पुलिस विभाग में गुजारा है महागुरु जी, 37 साल पुलिस विभाग में गुजारा है, तो मुझे घर में तो वैसे भी मन नहीं लगती महागुरु जी, बाहर ही रहने का मन करता है कि बाहर रहे।
क्योंकि बाहर ही है जो भी कुछ है, मान सम्मान जो भी कुछ मिल रहा है वो बाहर मिल रहा है, घर में नहीं मिल रहा है। इसी तरह से महागुरु जी बिजनेस को प्राथमिकता पर रखा है। हमेशा कोई भी चीज है, यानी कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा पहला है तो बिजनेस यानी सेफ शॉप को आई लव यू, यानी कि लगातार अपनी नॉलेज को किताबों के माध्यम से बढ़ाया। महागुरु जी जो भी ग्रेट मेंटर्स आदर्शों के माध्यम से जो भी किताब रिकमेंड हुई, जो भी ऑडियो वीडियो रिकमेंड हुई, महागुरु जी उसी को सबसे पहले सुनना है, सबसे पहले पढ़ना है और उसी चीज को यानी कि वहां से नॉलेज बढ़ा करके काम किया महागुरु जी। और महागुरु जी जो भी कुछ सीखा टीम को भी सिखाया, जो भी कुछ अपलाइनों के माध्यम से मिला, किताबों के माध्यम से मिला, वीडियो के माध्यम से मिला, अपनी टीम को सिखाया। अपने गुरु के आदेश को भगवान का आदेश माना महागुरु जी जो भी अपने गुरु ने, अपने मेंटर ने, अपने सीनियर अपलाइन ने जो भी बोल दिया है महागुरु जी, ये मानो कि भगवान का आदेश रहा है महागुरु जी।